Good morning, students. This is your EVS class, and I am your EVS teacher. Yesterday, we read लेसन 6 एयर. कल हम लेसन 6 रीड कर रहे थे, जो कि हमारा हाफ रीड हुआ था. आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं. ओके, सो सभी बच्चे रीड करने से पहले अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करिए. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. आज का टॉपिक क्या है हमारा? कंप्रेस्ड एयर. Air can also be squeezed into a very small space such as balloon. गुब्बारे जैसे हवा को बहुत कम जगह में निचोड़ा जा सकता है. If we blow a balloon, it fills with air. यदि हम एक गुब्बारा उड़ाते हैं तो वो किससे भरा होता है? हवा से भरा होता है, हवा में उड़ जाता है. The more air we forced into it, as more we blow. जितनी हम उसको हवा देंगे उतना ही वो क्या होगा? ऊपर उड़ता चला जाएगा. The air inside a balloon is squeezed into a very small space. एक गुब्बारे के अंदर बहुत कम जगह में हवा जो है वो भर जाती है. दिस इज कॉल्ड कंप्रेस्ड एयर. जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कंप्रेस्ड एयर कहते हैं. कंप्रेस्ड एयर इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ पावर बिकॉज इट इज़ क्लीन, इजी टू यूज़ एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट. कंप्रेस्ड एयर वह शक्ति है, वो पावर है जो कि क्योंकि एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ पावर है, पावर की एक पॉपुलर फॉर्म है, जो कि किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वो क्लीन होती है, इजी टू यूज़ होती है और उसको ईज़िली क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है. टू सी हाउ अ हैंड पंप वर्क, look no further than a simple bicycle pump which take air and pumps it into a bike tire when a person repeatedly pushes a hand or foot pedal. यह देखने के लिए कि एक हैंड पंप कैसे काम करता है, एक साधारण साइकिल पंप की तुलना में आगे नहीं देखते, जो एक वर्षा लेता है और इसे एक बाइक टायर में हथेलियाँ देता है. जब कोई व्यक्ति बार बार जो साइकिल का पंप होता है उसको पुश करता है तो क्या होता है? तो उसके आपने देखा होगा टायर के अंदर हवा भरने लगती है. When the pedal is compressed, air enters the pump through an intake and is pushed into the bike tire via a plugger within the pump casing. जब पैडल संपीड़ित होता है, हवा पंप के माध्यम से और सेवन में प्रवेश करती है, मीन्स टायर में प्रवेश करती है और पंप के अंदर चली जाती है. हवा के माध्यम से बाइक का जो टायर होता है वो आगे पीछे मूव करता है. Once the air has entered the tire, it officially has become compressed air. जो टायर के अंदर हवा भरी जाती है वो क्या होती है? कंप्रेस्ड एयर होती है. एंड द मोर एयर डेट एंटर द टायर रिजल्ट इन हायर एयर प्रेशर विद इन द वॉल्यूम ऑफ टायर. और यह जितना अधिक यहाँ टायर में हम हवा भरेंगे उतना ही टायर दबाव में चलेगा. मतलब जितना हम टायर में हवा भरेंगे उतना ही सही तरह से हमारा जो टायर होता है बाइक का या साइकिल का वो अच्छे से वर्क करेगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. एयर हैज़ वेट. एयर हैज़ वेट ड्यू टू ग्रेविटी. हवा में वजन होता है किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से. ग्रेविटी अफेक्ट एवरीथिंग दैट हैज़ मास.
ग्रेविटी के बाद हर चीज़ में क्या होता है? मास होता है। एयर हैज़ मास सो ग्रेविटी पुल इट टूवर्ड द ग्राउंड। हवा में मास होता है इसलिए ग्रेविटी जो है हमें ज़मीन से जोड़कर रखती है। बट वेट इन एयर इज़ वेरी स्मॉल, दैट्स वाई इट कैन नॉट बी फेल्ट बाय ऑर्डिनरी सेंसेस। लेकिन हवा में प्रतीक्षा बहुत कम होती है। हवा में वेट बहुत कम होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे साधारण इंद्रियों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता। लेट्स नो हाउ एयर हैज़ वेट। चलिए जानते हैं हवा में किस तरह से वेट होता है। क्या क्या मटेरियल चाहिए ये जानने के लिए? 2 बैलून्स ऑफ इक्वल साइज, 2 बैलून चाहिए इक्वल साइज के। 3 पीसेज ऑफ स्ट्रिंग एट लीस्ट 6 इंचेस लॉन्ग। 3 पीसेस चाहिए स्ट्रिंग के, मीन्स एक तार के 3 पीसेस चाहिए जो कि कितने लॉन्ग होने चाहिए? 6 इंचेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। और क्या चाहिए? एक वुडन रूलर चाहिए एंड अ स्मॉल निडल, और एक स्मॉल निडल चाहिए। चलिए प्रोसेस क्या है अब इसका वो रीड करते हैं। प्रोसीजर: इन्फ्लेट द 2 बैलून्स अंटिल दे आर इक्वल इन साइज एंड टाई देम ऑफ। गुब्बारे को फुलाएं जब तक कि वे आकार में बराबर न हो और उन्हें बांध दें। अटैच अ पीस ऑफ स्ट्रिंग टू ईच बैलून। प्रत्येक गुब्बारे के लिए एक स्ट्रिंग मीन्स एक तार को दोनों को बांध दें, जोड़ दें एक दूसरे से। देन अटैच द अदर एंड ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रिंग टू द अपोजिट एंड ऑफ रूलर। और दोनों जो तार थे बैलून्स के, उन दोनों तारों के अपोजिट सिरे को मीन्स दूसरा जो सिरा होता है उसको किससे बांध दे? रूलर के मीन्स स्केल के दोनों सिरों से बांध दे। कीप द बैलून एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द रूलर। और बैलून्स को रूलर के इक्वल डिस्टेंस पर बांध दें। द बैलून विल नाउ बी एबल टू डेंगल ब्लो द रूलर। अब गुब्बारा शासक के नीचे लटकने के लिए मीन्स रूलर के नीचे लटकने में सक्षम है। मीन्स अब हम उसको अच्छे से लटका सकते हैं। किसको? बैलून को। Tie the third string to the middle of the ruler and hang it from the edge of a table or support rod. उसके बाद एक थर्ड स्ट्रिंग लेनी है, मीन्स एक तीसरा तार लेना है जो कि स्केल के बीच में बांधना है और उसको किसी भी रोड पर या किसी भी टेबल पर लटका देना है। Adjust the middle string until you find the balance point where the ruler is parallel to the फ्लोर। संयोजन करें धातु स्ट्रिंग और जब तक आप संतुलन बिंदु नहीं पाते हैं, मीन्स जब तक आप उसकी मिडिल स्ट्रिंग नहीं पा लेते हैं तब तक आप शासक वश में समानांतर हैं। वंस द apparatus is completed the experiment can begin। एक बार उपकरण पूरा हो जाने के बाद प्रयोग शुरू होता है। अब आपने बैलून्स को स्केल से अच्छे से बांध दिया है, तो अब उसके बाद बांधने के बाद इसको स्केल को भी आपने लटका दिया है, तो अब उसके बाद आपका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। पंक्चर वन ऑफ द बैलून विद द निडल एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट। अब आपने 2 बैलून्स लटकाए थे, दोनों बैलून्स में से आपको एक बैलून को क्या करना है? पंचर करना है। मीन्स उसकी किसी भी निडल से किसी भी सुई से क्या निकालनी है? हवा निकालनी है। द बैलून दैट रिमेन फुल ऑफ एयर विल कॉज द रूलर टू टिप शोइंग दैट द एयर हैज़ वेट। गुब्बारा जो हवा से भरा रहता है, हवा से जो भरा हुआ गुब्बारा है वो क्या होता है? वो स्केल पर ऐसे ही जैसे था, मतलब उसी ही पोजीशन में वो लटका रहेगा।
The empty balloon air escapes into the surrounding room and is no longer contained within the balloon. वह खाली गुब्बारा आसपास के कमरे में जो हवा है उसकी वजह से वो एक ही जगह पर, मतलब उसकी वजह से वो उसका जो वेट है वो कम नहीं होगा. The compressed air in the balloon has a greater weight than the surrounding air. While the weight itself cannot be measured in this way, the experiment gives indirect evidence that air has mass. गुब्बारे में जो compressed air है वो उसका वेट जो सराउंडिंग एयर होती है, मीन्स हमारी आसपास की जो हवा होती है उससे अधिक होता है. इस तरह से वजन को इस हवा का जो वजन होता है, हवा का जो वेट होता है, हम उसको नाप सकते हैं. यह प्रयोग ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था एक क्या था, अप्रत्यक्ष सबूत था, लेकिन हमारे लिए ये भी हमको एविडेंस मिल गया कि जो एयर है उसमें क्या होता है, एयर में मास होता है. एयर हैज़ मास. एयर में क्या होता है, मास होता है. चलिए बच्चों, आज का चैप्टर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, यहाँ तक स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके, आपको इसको अच्छे से रीड आउट करना है और समझना है. ओके, थैंक यू.